या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति में आपका स्वागत है। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज दुर्गा सप्तशती के 4 अध्याय सुनेंगे। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महर्षि मेधा ने कहा कि पूर्व काल में शुभ निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु, अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाली हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए। भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी, सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नित्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्व कारणी ख्याति कृष्ण और धूर्म देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूतकृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में व्रती रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया वे कल्याण की साधना भूति इस ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे, सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है वे जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई
तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ देवताओं के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए निशुभ से हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया। वे हिमालय पर रहने लगी कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुभ और निशुभ के दूत चंड मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी का नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप ये पता लगाइए कि वे कौन है, उसको ग्रहण कर लें। वे स्त्रियों में रतन है। वे अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में है, शोभायमान है। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी, उच्चैसुरा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए। हंसों से जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वे भी आपके पास है। और ये महामद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना था। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजली नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति रथ भी आपके पास है। हे देतेंद्र, मृत्यु से उत्तराधिक नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रतन भी आपके पास आपके भ्राता निशुभ के अधिकार में है। जो अग्नि में न जल सके, ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे देतेराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो आप ये कल्याणमय स्त्री यो में रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मैदान बोले कि चंड मुंड का ये वचन सुनकर शुभ ने विचारा और सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह समझाना। ऐसा उपाय करना कि जिससे भी प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीक भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आके एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वे सुनो। उसने कहा कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है। संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने उससे छीन लिया। उच्चैसुरवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर में मंथन करने पर प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त भी जो भी रतन भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे भी मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब ये तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो अतुल महान ऐश्वर्य की तुझे प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वे सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है। निशुभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ? अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा, बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा पराक्रमी निशुभ यहाँ आवे, युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि जो शुभ और निशुभ के सामने ठहर सके। हे देवी, अन्य देवताओं में से भी कोई शुभ व निशुभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। तुम जैसी स्त्री जैसी उनके सामने रणभूमि में नहीं ठहर सकती हो। इसलिए अतः तुम मेरा कहा मानो, उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हारे केस घसीटते हुए ले जावेंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ठीक है। शुभ और निशुभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ, मैंने जो कुछ कहा है वे सब
आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे करें। नमः चंडिकाई माता की जय। छठा अध्याय इस प्रकार से है। महर्षि मेधा ने कहा कि देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा। सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ। उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वे देवता, यक्ष अथवा गंधर्व भी क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा कि शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी इस शुभ और निशुभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा कि ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से भस्म कर डाला। ये देखकर असुर सेना उग्र होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों की शक्ति हो तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी गिरीवा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी ऐलान शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों से, कई को जबड़ों से, कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले, कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़ डाले, उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने जब ये सुना देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया और उसके मारे क्रोध के होंठ फड़कने लगे। उसने चंडमुंड नामक मां असुर को आज्ञा दी, चंडमुंड, हे चंडमुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वे दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावे तो उसको बांधकर यहाँ ले आना। नमः चंडिकाय माता की जय। छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम शुरू करेंगे 7वां अध्याय। दोस्तों 7वें अध्याय में चंड और मुंड का वध बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को, जो सिंह पर बैठी हुई थी, देखा तथा असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े। तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रकटियां चढ़ गईं। उनकी ललाट में से अत्यंत भयंकर, अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। अपने हाथ से तलवार पास लिए हुए वे विचित्र खड़ग धारण किए हुए तथा चीते चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वे असुर सेना पर टूट पड़ी, दैत्यों को भक्षण करने लगी। वे पार्स राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं तथा घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को अपने मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वे दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला, कितनों की उसकी मार के मारे भाग गए, कितनों को तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी से क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। ये देखकर पराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका। मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट इस प्रकार से दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घंटा
घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड मुंड के ऊपर आक्रमण किया। उसके केस पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड मुंड 2 महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुभ और निशुभ को तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा कि वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। नमः चंडिकाय माता की जय। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। नमः चंडिकाय माता की जय। 8वां अध्याय इस प्रकार से है। इसमें रक्त बीज का वध है। महर्षि मेधा ने कहा कि चंड मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शंभु ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा कि अब युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं। कंभु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर नामक 50 सेनापति, धोर्मकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक 2 हृदय मौर्य और काल के ये देते भी मेरी आज्ञा से सचकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आते हुए देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया। अंबिका की घंटी के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़, घंटी के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए, देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, वैसा वाहन था और लेकर गई। उन देवताओं की शक्तियों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान पर बैठकर रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर, चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सारंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति 12 का शरीर धारण करके आई। नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत पर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से युद्ध दूत बनकर शुभ और निशु के पास जाइए। उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए कि उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहां
युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो, देवताओं को उनका यज्ञ भाग में मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ। किंतु देवी, यदि युद्ध के बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात थी। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार ना रहा। वे जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्ति और त्रिशूल परशों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी, खटक बाण से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य तथा बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से, अत्यंत कोपावली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्र की बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। 12 महीने कितने ही राक्षसों को अपनी तूतन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट से कितनों को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह भी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी। सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातगण द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े राक्षसों असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। इसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसी पृथ्वी पर गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में ले इंद्री के साथ युद्ध करने के लिए लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर का बहुत सा रक्त बहने लगा। उसके प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए और सबके सब दैत्य बीज समान ही बलवान तेजवान थे। वे भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से, इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गए। कुमारी ने शक्ति से, 12 महीने खड़क से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त होगा, जिससे देवताओं को भय हुआ। कुमारी ने शक्ति से, 12 महीने खड़क से और महेश्वरी त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने मात्र शक्ति उस पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से जो उसको बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्राघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदु तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को अपने मुख में भक्षण करती जाओ और इस प्रकार तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली ने इस प्रकार कहा। चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख से जो उस रक्त को से असुर उत्पन्न हुए, उनको भक्षण कर गए, रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण
खड़क, रिसिट इत्यादि से मार डाला। हे राजन, एक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित बेहे महादेव रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माताएं उन अश्रु का रक्त पीने लगी। पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगे। नमः चंडिकाए माता की जय। ओम नमः चंडिका। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडे पिताजी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, हे भगवान ब्रह्मा जी, इस विश्व में जो गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडे कवच ही है जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। हे देवी, कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आप सभी को इसी का जप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, उनका तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप है माँ कूष्मांडा और उनका 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का, 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा के 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप है जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी की ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती है। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उसे अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है, वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन वैसा है, इंद्री माता का वाहन हाथी है, वैष्णवी माता का वाहन गरुण और भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन ऋषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है, लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उनके अपने हाथों में कमल भी लिया है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। ऋषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी माँ ब्राह्मी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ में बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मस इत्यादि लिए हुए है। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेत, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का भी धनुष लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्य, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाली इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप की ओर देखना भी मुश्किल है जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करती है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माती, नरद कोण में खड़क धारिणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायु कोण में मृगवाणी देवी मेरी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में माँ, ईशान कोण में शूल धारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दशों दिशाओं में मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया, आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में, दक्षिण में अपराजिता देवी मेरी रक्षा की, शिखा की रक्षा उजोनी देवी माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में
और भौ का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। बाहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में, नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वार वासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों की मूल की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। तथा मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चिंत्र घंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी थोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्व मंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुधारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नीला ग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नल कुबरी, कंठों की खड़क देवी और भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनीय की जगदम्बा माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वरा व कामिका देवी तथा गुदा की महेश वासिनी देवी रक्षा करें। कटी भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जागों की महाबला देवी तथा सभी कामनाओं को पूरा करे मेरी घट की नरसिंह देवी, पैरों के आगे भाग की तेजस्वी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तल वासिनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों की उद्धव केशनी देवी, रोम छिद्रों की कोबरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती मेरे रक्त मांस हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुट शबरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मवती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी, शरीर की संधियों की आविद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीरे की रक्षा करें माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्र की शबरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ, आप मेरे प्राणों व्यान उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरे सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती रहें। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्व गुण, रज गुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरी आयु की बाराई देवी, वैष्णवी देवी, धर्म की, कीर्ति की, लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रण देवी रक्षा करें। इंद्र देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुप देवी और उस मार्ग की छेम कररी देवी रक्षा के दरबार में माँ लक्ष्मी देवी तथा सभी जगह से निवास करने वाली विद्या देवी मेरे भय की रक्षा करें। माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया वे अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उस सब की भी रक्षा करें। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बनते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है, वे तीनों लोक में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए भी बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ करता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वे अकाल मृत्यु से भय के दूर से हो जाता है और तथा 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा कवच रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी चाकिनी, अंतरिक्ष में रहने वाली अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत, पिशाच, यंत्र, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, वेताल, कूष्मांडा, वैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी के कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है। जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है।
वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद के सुंदर स्वरूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। अब हमारा कवच समाप्त हुआ।